I am going to teach you poetry section for intermediate classes 11th. A photograph. Shirley Tolson, a great poetess. The poet Shirley Tolson was a great poetess. यहाँ पर शर्ली टॉल्सन एक महान कवयित्री बताया गया है. शी वॉज जर्नलिस्ट एंड फेवरेट टीचर. वो पत्रकार और प्रसिद्ध शिक्षिका भी थी एंड एडिटर और संपादक भी थी. शी वॉज बॉर्न ऑन 20 मई 1924 इन इंग्लैंड. इनका जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था. हर फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1960. इनकी प्रथम पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई. शी वुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज आल्सो. इन्होंने सामाजिक क्रियाकलापों में भी भाग लिया. In this poem, the poetess has told us about human life. बच्चों, इस कविता में A photograph में कवित्री मानवीय जीवन के विषय में बतलाती हैं. It is short-lived, चूँकि जीवन संक्षिप्त है. Childhood slips into youth, बचपन युवा काल में बदल जाता है. Youth slips into old days, और युवा काल वृद्धावस्था में बदल जाता है. Man becomes sad, remembering the memories of the past. मनुष्य अतीत की स्मृतियों को याद करते हुए भाव विभोर हो जाता है, दुखी हो जाता है. Now let us read about the poet's mother and find 3 stages of life. यहाँ कहा गया है कि अब आप कविता को पढ़ें, कवित्री के विषय में पढ़ें और उसकी माँ के विषय में, तथा जीवन के ये 3 पहलू, 3 स्टेज को जानें. बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस कविता में अ फोटोग्राफ नामक इस कविता में कवित्री ने अपनी माँ के चित्र को चित्रित किया है. किस प्रकार से उसका चरित्र चित्रण अपनी माँ के फोटोग्राफ के माध्यम से करती है. द कार्डबोर्ड showed me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, what their terribly transient feet. यहाँ पर कवित्री कहती है कि मैं जब इस फोटो से को देखती हूँ, उस समय कैसा प्रतीत होता था जब 2 चचेरी बहनें मेरी माँ की एक बाह को पकड़े हुए पानी में छपछपाती हुई गा रही, तथा माँ वो बड़ी लड़की थी लगभग 12 वर्ष की, तथा वे तीनों स्थिर खड़ी हुई हैं, कैमरा लिए खड़े चाचा की ओर देखकर और बालों में से मुस्कुरा रही थी. मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था उस समय जब अभी मेरा जन्म नहीं हुआ था, तथा समुद्र जो लगता है बहुत कम बदला है.
उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैर धो रहा था। बच्चों, यहाँ पर देखना ये है कि कावित्री किस प्रकार से अपने बचपन के दिनों को, अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करती है अपनी माँ को की स्मृतियों में। यहाँ पर कावित्री बतलाती है कि जब वो स्वयं और उसकी बहन, जो चचेरी बहन थी, दोनों किस प्रकार से उसकी माँ का हाथ पकड़कर पानी में छपछपाकर खुशियाँ मनाती थी, और उसके चाचा जी उसकी फोटोग्राफ लेते हुए दिखलाई पड़ती हैं। उस समय उनके चेहरों पर जो मुस्कान हुआ करती थी, वो कहती हैं, कावित्री बतलाती है कि मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। वास्तव में हर बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत प्यारी होती है। माँ की ममता, उसकी उदारता उसकी आंखों से झलकती है। वो कहती है, कावित्री कहती है कि उस समय जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, किंतु वो कल्पना करती है कि समुद्र का वातावरण जो अभी बहुत कुछ बदला नहीं था, जिस प्रकार से आधुनिकता के दौर में आज बदल चुका है। कावित्री आगे कहती है, some 20-30 years later, कुछ 20-30 वर्षों बाद, she had laughed at the snapshot see Betty and Dolly. She did say, and look how they dragged us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both re with the labored ease of loss. कावित्री कहती है कि लगभग 20-30 वर्ष बाद वह फोटो देखकर हंसती थी और कहती थी, बेटी को देखो, डाली को देखो, देखो हम इन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कैसे कपड़े पहना करते थे। समुद्र के तट पर बिताई छुट्टी, द सी हॉलीडे, समुद्र के तट पर बिताई गई छुट्टियाँ, वाज हर पास्ट टाइम, उसके अतीत का समय थी। माइंड इज हर लाफर, और मेरे लिए वही सब खुशियाँ थी। बोथ री विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, किंतु वो हंसी इस अतीत की छत पर हम दोनों मुश्किल से ही सामान देखने का प्रयास करते हैं। आगे कावित्री कहती है, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence. कावित्री कहती है, अब उस लड़की की मृत्यु हुई जो उसके साथ, उसकी माँ के साथ उंगली पकड़कर खेला करती थी, अब उसकी मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। Now she had been dead nearly as many years. अब उसको गुजरे हुए अतीत के गाल में समाये हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। As that girl lived, जितने वर्ष वो जिंदा रही थी, as that girl lived, जितने वर्ष वो जिंदा रही थी, and of the circumstances, बच्चों, यहाँ पर कावित्री उन दिनों को याद करके कहती है कि अब उस लड़की को की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो चुके हैं जितने की वर्ष वो जिंदा रही थी। अर्थात जितने वर्ष वो लड़की जिंदा थी, अब उतने ही वर्ष उसके
मृत्यु के व्यतीत हो चुके एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इस घटना के विषय में, इस परिस्थिति के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। इस प्रकार से शेरली टोल्सन अपने बचपन के दिनों को अपने साथ खेलने वाले अपनी बहनों को, अपनी माँ को मेमोराइज करती है, याद करती है, और कविता को एलेजिकल फॉर्म देती है। It is one of the best poems of Shirley Tolson. Now I give you the central idea of this poem. Dear students, in this poem, a photograph, what is Shirley Tolson illustrates that this is an elegical when she thinks about her mother and her dead cousin. Thus we can summarize and give a central idea as in this poem. The poetess describes about her mother and her cousin who passes their childhood in cheerful manner. The poetess memorizes her mother's sweet and lovely face during her youth. She mourns about her dead sister at her early death, but she tells out that nothing is rest the same as out is there. Thus she becomes silent at this great calamity. बच्चों, इस कविता में कावित्री अपनी माँ के विषय में वर्णन करती है और अपनी चचेरी बहन की। Who passes their childhood in cheerful manner, जो कि अपना बचपना बड़ी खुशी पूर्वक उसकी माँ के साथ खेलते हुए व्यतीत करती थी। The poetess memorizes her mother's sweet and lovely face. कावित्री अपनी माँ की फोटोग्राफ्स को देखकर उनके मधुर और सुंदर चेहरे को याद करती हैं। ड्यूरिंग हर यूथ, अपने युवा काल में कावित्री अपने युवा काल में अपनी माँ के मधुर और सुंदर चेहरे को याद करती हैं। शी मॉर्न्स अबाउट हर डेड सिस्टर, और अपनी चचेरी बहन की मृत्यु पर वो विलाप भी करती हैं। एट हर अर्ली डेथ, क्योंकि उसकी थोड़े समय में ही अर्थात बालकपन में ही उसकी मृत्यु हो गई। बट शी टेल्स आउट, लेकिन वो ये बतलाती है दैट कि नथिंग इज रेस्ट द सेम, कि कुछ भी एक जैसा नहीं रह जाता है। एज आउट इज फेयर, इस बार संसार में कुछ भी एक जैसा नहीं रह जाता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए कावित्री भी कहती है कि संसार में कुछ भी एक समान एक जैसा नहीं रह जाता है, परिवर्तन संभावी है और हमेशा हुआ है। Thus she becomes
silent at this great calamity, और इस बड़े से बड़े संकट पर वो बिल्कुल शांत हो जाती है और कुछ नहीं कहना चाहती है। इसका सार यही है। और अब आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ जो कक्षा 11 के छात्र हैं वो इसी प्रकार से घर पर पोएम्स को रिसाइट करेंगे अगेन एंड अगेन, और उसके बाद इसका कम्प्रीहेंशन करेंगे, स्वयं इसकी सेंट्रल आइडिया लिखने की कोशिश करेंगे, और हर चीज़ स्टूडेंट के प्रैक्टिस पर और उसकी कोशिश पर निर्भर है। अच्छे परिणाम के लिए वो चाहे लिटरेचर हो या ग्रामर पोर्शन हो, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अभ्यास निरंतर करते रहिए, तभी सफलता अच्छी मिलेगी। धन्यवाद।